और दिन पर दिन इसका बजट बढ़ता जा रहा है, घटने की बजाय। कोई इस बात की समीक्षा करने को तैयार नहीं है कि इस विभाग के बनाने से, इस आयोग के बनाने से देश का क्या फायदा हुआ, सामाजिक समरसता में इसका कितना योगदान है, विभिन्न समुदायों को करीब लाने में इसका कितना बड़ा योगदान है, समाज में वैमनस्य न बढ़े इसमें कितना योगदान है। आज हम जो कुछ देख रहे हैं, सड़कों पर जो हो रहा है देश के कई राज्यों में, लव मोहम्मद के नाम पर जो अभियान चलाया जा रहा है, वो दरअसल समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए हो रहा है, और वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमने पिछले 78-79 सालों में ये अल्पसंख्यकवाद की नीति को और ताकतवर बनाया है। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में कहा था, जिसमें पंकज सक्सेना की किताब का जिक्र किया था, कि दुनिया में 120 ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं, 57 इस्लाम को मानने वाले देश है, इस्लामी देश है। तो इस लिहाज से ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों ग्लोबल मेजॉरिटी हैं जिनको भारत में माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया है। और नतीजा ये हुआ है कि इनको, जो बहुसंख्यक आबादी है, यहाँ की बहुसंख्यक समाज है, सनातन धर्म को मानने वाला है, जो हिंदू है, उसको पीछे कर दिया गया है इन अल्पसंख्यकों के नाम पर, कि इनको विशिष्ट सुविधा मिलनी चाहिए, इनको हर जगह जो है आगे रखा जाना चाहिए। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। पहले अल्पसंख्यकों कहा, फिर स्पष्ट किया मुसलमानों का होना चाहिए। ये सोच जो सत्ता में रहे हैं उनकी रही है, और उनको लगता है कि इस अल्पसंख्यकवाद से उनकी सत्ता बनी रहेगी। उन्होंने इतने सालों, इतने दशकों जो राज किया, वो इसी अल्पसंख्यकवाद के भरोसे पर किया। वो इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना चाहते हैं, इसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, इस देश में सामाजिक समरसता को कायम रखना है, इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म को बचाना है, तो इस अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति पानी होगी, और जितनी जल्दी ये काम हो उतना अच्छा है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय होना ही नहीं चाहिए। उसको इतना बजट मिल रहा है कि उतना बजट मिल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि जो बजट मिल रहा है वो खर्च किस काम के लिए हो रहा है, उसकी उपलब्धि क्या है।